हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16 अप्रैल टू 22 अप्रैल। और देख लेते हैं क्या है मैसेजेस आप लोगों के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। मोस्टली ये लव और रिलेशनशिप मैसेजेस ही रहते हैं। अगर कुछ उसके बियॉन्ड होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। ओके टॉरस, वृषभ राशि टॉरस के लिए मैसेजेस दें 16th to 22nd of April। टॉरस के लिए मैसेजेस दें फ्रॉम 16th to 22nd of April। प्लीज एंजल्स गाइड करें, बताएं। ठीक है, नहीं क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है? और स्ट्रेंथ क्यों आया है? ओके टॉरस, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी एनर्जीज कैसी हैं पहले मैं वो देख लेती हूँ। यहाँ पे एक एंडिंग हुई है पास्ट में, ओके। और वहाँ जो भी रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। जिस भी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, उस रीज़न को आपने जाना, समझा, अपनी गलती को माना है और अपने अंदर बहुत सारे बदलाव आप लेके आए हैं। एंड नाउ यू वांट टू रिवाइव दैट रिलेशनशिप अगेन। आप उस चीज़ को फिर से एक न्यू बिगनिंग, एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। और जितने भी पास्ट में गलतियां हुई हैं उन सबको भी आप कंपनसेट करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपके अंदर अभी स्ट्रेंथ की कमी है, अभी आपके अंदर करेज की कमी है। अभी आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं या मैं क्या बात करूंगा, है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम हो गया है इस ब्रेकअप को। एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसे बात करनी है, आपको जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो इंसान आपको कैसे लेगा। 10 बातें तो सुनाएगा ही सुनाएगा, क्योंकि हर्ट किया है आपने। तो आप उस चीज़ से डर रहे हैं, आप फेस करने से डर रहे हैं। यस, आपने हर्ट किया है, आप खुद भी हर्ट हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज थे, इस रिलेशनशिप में आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहते थे, आपकी प्रायोरिटी में ये रिलेशनशिप नहीं था। ख़त्म होता है तो होए, जाना है तो जाओ, मतलब उसको संभालने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं ली थी। जिस वजह से यहाँ पे थर्ड फैक्टर जो है वो काम दिख रहा है मुझे, पैसा दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना भी कभी कभी रिश्तों के लिए ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे वही सीन हुआ, आप अपने मनी मैटर्स, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया। और यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक है, ओके। आप अभी भी दुखी हैं, उस चीज़ को आप फील करते हैं और आप दुख में हैं, ठीक है। हफ्ते की स्टार्ट में
क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग चाहते हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप इस समय स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, शांत हैं, काफ़ी सही समय का वेट कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है, जो कि थोड़े दिनों में आप स्टार्ट कर देंगे। बस आप अपने आप को एक होता है ना समेटना, क्योंकि पेन की एनर्जी है, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ की कमी है, तो आप अपने आप को पहले संभालेंगे, जो कि आप संभाल रहे हैं अपने आप को बेटर वे में, अच्छे वे में, बहुत ही मेच्योरली और शांति से बैलेंस कर रहे हैं अपने इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है, एकदम सही सही। तो यहाँ पे आप रुके हुए हैं, अभी थमे हुए हैं, हाँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बट आपने एक डिसीजन बनाया हुआ है, बस उसे एग्जीक्यूट करना है, उसे कैसे दूसरे तक पहुंचाना है ये आप सोच रहे हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करना है, सिचुएशन को अपने हाथ में लेना है, लीड करना है अपने बुद्धि से और हार्ड वर्क से, और जितना भी बर्डन आपके ऊपर है, अभी बोझ है, वो सब आप रिलीज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो मन में मेरे भार है, जो मेरे मन में दुख है, उसको मैं अब खत्म करूं। इस रिश्ते में मैंने जितना भी दुख दिया उस इंसान को, उसको भी मुझे ठीक करना है। आपको काफ़ी चीज़ें ठीक करनी है, तो आप एम्परर की एनर्जी में हैं, जिसमें आप सिचुएशन को कंट्रोल में लाएंगे। ओके, आप पहले सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे और फिर चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप अभी प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग स्टेज पे। यस, मैंने कहा ना, पहले आप अपने काम पे फोकस करते थे, तो पहले आपको प्रकृति दे रही थी कि ये देखो, ये इंसान है, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ले लो। तब आपका ध्यान नहीं था उस तरफ, आपका ध्यान नहीं था। तभी वो इंसान जो था वो आपके लिए कमिटमेंट के लिए वेट करता रहा। ये कमिटमेंट का है, ठीक है, स्टेबिलिटी का है, मैंने पहले ही बता दिया था, यही इश्यूज थे। यहाँ पे वो इंसान चाहता था कि आप उसको कमिट करें कि वो आप उससे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। या तो आपने रिजेक्ट कर दिया था या उसने रिजेक्ट कर दिया, ऐसे हो सकता है। आप अपनी एनर्जीज मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक रिजेक्शन एनर्जी है और एक कमिटमेंट इशू दिख रहा है। यहाँ पे शादी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं। तो इमोशनल लेवल पे आप तब लैक करते थे, आप इमोशनली उतना नहीं सोचते। आपके दिमाग में था पहले मैं पैसे तो कमा लूँ, पहले मैं घर बना लूँ, तब तो लेके जाऊँ, शादी करूँ, ऐसा भी सीन हो सकता है, ठीक है। तो ये वाले इश्यूज थे जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, ब्रेकअप हो गया, फिर आप उसको मिस करने लगे। अब आप चाहते हैं कि वापस से वो आपकी लाइफ में आ जाए। अब आप कमिटमेंट भी देने को रेडी हैं, अब आप बिल्कुल रेडी हैं। यस, नाउ यू आर रेडी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। पहले आप अपनी फीलिंग्स तक हाइड करते थे, आप नहीं बताते थे आपके मन में क्या है, और अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं वापस जाऊंगा उसके पास, ठीक है। पहले आप छोड़ के गए थे, अभी आप वापस से उसी की तरफ जाने वाले हैं। ट्रबल्ड फेज से निकल के पीसफुल स्टेज पे आप जाने वाले हैं, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग एनर्जी भी है, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे अपनी फैमिली के साथ। लास्ट डेज ऑफ द वीक में डेफिनेटली हाँ एक कमिटमेंट एनर्जी दिख रही है, ये स्पाउस कार्ड होता है, नहीं तो ये एक सेटल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है, स्टेबल रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक इंसान है जो कि ग्राउंडेड है, जो कि टॉलरेंट है, जो कि अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है, घर के काम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। ओके, ये आप भी हो सकते हैं, ये आपकी जो पार्टनर है वो भी हो सकते हैं। ये अगर आपकी पार्टनर है तो ये आपको कंप्लीट करती है, इसके बिना आप अपने आप को अधूरा फील करते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीशन इसी के साथ है और इसी के साथ सारी हैप्पीनेस है। मोस्ट प्रोबेबली आप इससे शादी ही करने वाले हैं, आप बोलने वाले हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा,
क्यों? क्योंकि फिजिकली और इमोशनली एंड स्पिरिचुअली सब तरीके से, चाहे फिजिकल ऑब्सेशन हो, एडिक्शन हो, चाहे प्यार हो, यहाँ पे देखो एंजल्स हैं, तो ये दोनों चीजें आई हैं, यानी बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा डीप लेवल का कनेक्शन है। ओके, तो आप इसके बिना तो जी भी नहीं सकते, इतना डीप लेवल का फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल, मेंटल सब है। तो प्यार बहुत ज्यादा है, और इस समय तो आप बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं इस इंसान के लिए, आपको ये चाहिए ही चाहिए, और आप इससे शादी करेंगे, 100% आप शादी करने वाले हैं। ठीक है टॉरस, तो ये हैं आपके मैसेजेस इस वीक के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।